अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ के हवाले से दो तीन अपडेट ख़बरें शेयर करता चलूँ कि एक तो दो अदालतों ने आज मियां नवाज शरीफ को गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है। एक एहतसाब अदालत ने एक केस में और दो के मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया है, रोक दिया है नेब को और मुतल्लिका इदारों को कि मियां नवाज शरीफ को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो कल मैंने व्लॉग में कहा था कि कवी इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ को रिलीफ़ मिल जाएगा अदालतों से और उनकी जो ज़मानत है या जो जो वारंट गिरफ़्तारी है वो ज़मानत तो उनको मिल सकती है, वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल हो सकती है, गिरफ़्तारी का हुक्म गिरफ़्तारी से रोक दिया जाएगा अदालतों की जानिब से। लेकिन दोनों अदालतों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दो मुकदमात में गिरफ़्तारी से रोक दिया है और एहतसाब अदालत के जज जो हैं मोहम्मद बशीर, जिन्होंने सज़ा भी दी थी, अब उन्होंने मना कर दिया है कि गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। 24 तारीख तक इनके वारंट गिरफ़्तारी मियां नवाज शरीफ के मुअत्तल कर दिए गए हैं। इस समाअत का भी हाल दूंगा और इसके अलावा कल ही अपने व्लॉग में मैंने ये भी बताया था कि ये भी ख़बरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ हो सकता है कि लाहौर जाने की बजाय डायरेक्ट इस्लामाबाद आएँ और इस्लामाबाद में लैंड करें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, जहाँ से फिर वो बाय रोड जा सकते हैं लाहौर के लिए, क्योंकि दरख्वास्त दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एहतसाब अदालत भी इस्लामाबाद में है, मुकदमात इस्लामाबाद में हैं। तो मियां नवाज शरीफ की ज़मानत, हिफाजती ज़मानत, राहदारी जो है या जो गिरफ़्तारी के वारंट हैं वो मुअत्तल होना, गिरफ़्तारी के हवाले से जो भी कार्रवाई है वो तो करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एहतसाब अदालत ने। तो इसलिए नून लीग ने ये प्लान ये बनाया था, ऑलरेडी पहले से बनाया था कि इस्लामाबाद में लैंड कराएं, ताकि अगर बिल्कुल वो आपको याद होगा शर्जील मेमन वाला सीन, मैं तो कोयटा में था उस दिन और रात को 2:30 बजे के राउंड अबाउट, ये तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था, मुझे नासिर शाह का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे ख़बर दी थी कि ख़बर ब्रेक करें कि शर्जील मेमन दुबई से आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ज़मानत लेकर आए थे। उन्होंने भी ज़मानत ली हुई थी जब शर्जील बाहर गए हुए थे गिरफ़्तारी के खौफ से, तो शर्जील मेमन ने भी ज़मानत ली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद नेब ने उनको जहाज़ की सीढ़ियों से उठा लिया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट था, उस वक़्त नया नहीं था, नया एक्टिव नहीं हुआ था, बन रहा था। तो शर्जील मेमन को जहाज़ के सीढ़ियों से ही उठा के ले गए थे। फिर सारी रात हमने उस पर कवरेज की, सारे टीवी चैनल्स, एक ही इशू, रात को तो खबरें होती नहीं है, तो ज़ाहिर है उस रात यही इशू था। फिर आखिरकार शर्जील मेमन के जो ज़मानत के जो कागज़ात थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो वकला थे, जो उनके साथी थे, वज़रा 4-5 वज़रा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, तैमूर तालपुर थे और और नासिर शाह थे, 2-3 और भी थे, तो वो मौजूद थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और वो भी गए, फिर वकला भी गए, फिर ज़मानतों के कागज़ात, डॉक्यूमेंट, सारा कुछ अदालत का, हाई कोर्ट का दिखा दिया नेब को कि भैया शर्जील मेमन की तो ज़मानत ली हुई है हमने, आप कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर शर्जील मेमन को 4-5 घंटे तकरीबन गुज़र गए थे, उसके बाद शर्जील मेमन को रिहा कर दिया गया था सुबह के टाइम पे तकरीबन। तो नून लीग को ख़दशा ये था कि कहीं शर्जील वाला ही सीन नेब न करे हमारे साथ। शर्जील को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़मानत थी, उसके बावजूद उठा लिया था जहाज़ की सीढ़ियों से। तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से नून लीग को ये ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़मानत के बावजूद लाहौर से उठा ले, फिर जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, दरवाज़ा खुले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद हो ना हो, टाइम हो ना हो, ये फिर मसले मसाइल पड़ जाएँ तो एक रात मियां साहब को जेल में गुजारनी पड़े या नेब की कस्टडी में गुजारनी पड़े। तो इससे बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए और मियां साहब को इस्लामाबाद में लैंड कराया जाए। ये कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि मियां साहब हो सकता है कि इस्लामाबाद में लैंड करें, लाहौर न जाएं डायरेक्ट। तो आज इसहाक डार ने इसकी तस्दीक की है और ट्वीट किया है इसहाक डार ने
ट्वीट करके कहा है कि मियां नवाज शरीफ 21 तारीख को, मैंने तो 20 कहा था कि शायद 20 को इस्लामाबाद में लैंड करें और फिर लाहौर चले जाएं, लेकिन इसहाक डार का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद में लैंड करेंगे 21 को और इस्लामाबाद से फिर लाहौर जाएंगे, मीनार पाकिस्तान, वहाँ पर जलसा करेंगे। और मियां साहब की दुबई से जो फ़्लाइट होगी, यकीनन सुबह को मियां साहब 1.5 घंटे की फ़्लाइट है दुबई की, इस्लामाबाद, कराची की 1.5 घंटे की, इस्लामाबाद आ सकते हैं। फिर इस्लामाबाद से फ़्लाइट पे अगर जाते हैं, बाय रोड भी जाएं तो मियां साहब के लिए 4 घंटे का सफ़र 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में, 1.5 घंटे में भी कर सकते हैं। तूफ़ान की तरह जाएंगे और प्रोटोकॉल में जाएंगे तो उनके लिए तो ज़ाहिर है 2-4 चालान हो सकते हैं, लेकिन काफ़िले में कहाँ से चालान होते हैं, वो भी शायद नहीं होंगे, चालान भी नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है जहाँ बज़रिया जहाज़ जाएँ, बज़रिया रोड न जाएं, तो लेकिन उतरेंगे इस्लामाबाद में। ये इसहाक डार ने इस बात की तस्दीक की है। तो अच्छा, आज मियां नवाज शरीफ, तीसरी खबर ये है कि आज मियां नवाज शरीफ जो है वो जिद्दा से दुबई पहुंचेंगे और फिर 21 तारीख की सुबह को निकलेंगे मियां नवाज शरीफ दुबई से इस्लामाबाद के लिए। अब आता हूँ मैं एहतसाब अदालत और हाई कोर्ट ने जो 3 मुकदमात में उनको रिलीफ दिया है कि गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी वकला ने एहतसाब अदालत को भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये इन्फॉर्म किया था कि मियां नवाज शरीफ सरेंडर करना चाह रहे हैं, पेश होना चाह रहे हैं। मफरूर और रूपोश जो लोग होते हैं उनको भी माजी में यही अदालत इतना मोहलत देती रही है कि वो आए, सरेंडर करे, ताकि उनको सरेंडर होने से पहले गिरफ़्तार न किया जाए। उसके बाद केस चलता है, जो भी अदालत फ़ैसला करे, लेकिन फ़िलहाल तो वो सरेंडर होने के लिए आ रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ सरेंडर होने के लिए समझे अभी आएंगे तो ज़ाहिर है वतन वापस आ रहे हैं। गए 1 महीने के लिए थे, 3 महीने 11 दिन के, 3 साल 11 महीने के बाद आ रहे हैं, लेकिन वो सरेंडर उनको करना पड़ेगा। तो इस पे पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है। पीपल्स पार्टी ये समझ रही है, कह भी रही है, समझ नहीं रही, ये बयानात दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कि मियां नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है इस पर भी इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट कर रही है। इस्टबलिशमेंट की तरफ भी इशारे किए जा रहे हैं कि इस्टबलिशमेंट और निगरान हुकूमत मिल के मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट कर रही हैं और डील करके मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है। लेकिन जिस तरह मियां नवाज शरीफ, अच्छा, नाक़दीन तो ये भी तनकीद कर रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है कि जी अगर 20,000 पुलिस एहलकार मियां नवाज शरीफ के जलसे में मुकर्रर किए जाएंगे, तैनात किए जाएंगे, तो फिर जलसा तो कामयाब ही होगा। 20,000 तो पुलिस वाले होंगे, कुछ बग़ैर वर्दी के भी होते हैं, शलवार कमीज में भी होते हैं, सिविल एजेंसी वाले जो हैं, सिविलियन एजेंसियां जो हैं वो। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई, तनकीद कर रही है कि मियां नवाज शरीफ को लाडला बना के लाया जा रहा है, जिस तरह इमरान खान को 2018 में लाडला बना के इक़्तिदार में लाया गया था। मियां नवाज शरीफ को उसी तरह की ही फैसिलिटेशन दी जा रही है, सहूलत कारी की जा रही है। ये पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है नून लीग पर। अब आता हूँ मैं ख़बरों पे, जो एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें अल अज़ीज़िया और A1 फील्ड रेफरेंस में गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है। यानी एहतसाब अदालत ने तोशाखाना में वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और A1 फील्ड रेफरेंस में गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह और नेब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील सफ़ाई काजी मिसबाह ने कहा कि नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली पर कल दरख्वास्त दायर की थी, वो अदालत पेश होना चाहते हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा उनके वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर दिए जाएँ। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस नेब कोर्ट 3 का मामला है,
اس پر وکیل نے بتایا کہ 24 اکتوبر کو آپ کی عدالت میں سماعت مقرر ہے، نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کے وکیل کے موقف پر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر اعظم کے کیس کا ریکارڈ طلب کیا۔ جج نے استفسار کیا کہ کیا اس کیس میں ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کی ہے۔ اس پر وکیل نے بتایا کہ جی توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر نہیں کی، توشہ خانہ کیس میں وارنٹ جاری ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اسحاق ڈار کے اس نوعیت کے کیس میں وارنٹ معطل ہوئے تھے۔ ایک مثال پہلے اسحاق ڈار کی موجود ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ جی نواز شریف کی تازہ ترین طبی رپورٹ بھی ساتھ منسلک کر دی ہے، وہ احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ وارنٹ گرفتاری معطل ہونے پر ملزم عدالت پیش ہوتا ہے، جبکہ نیب کی جانب سے نواز شریف کا کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہے، اس لیے وارنٹ معطل کر دیں تاکہ عدالت آنے کا راستہ مل جائے۔ دوران سماعت نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی نواز شریف نے 2 ریلیف مانگے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل کر دیں۔ عدالت نے وکیل صفائی اور نیب پراسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد نواز شریف کے وارنٹ معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی اور کہا کہ اگر نواز شریف 24 اکتوبر کو نہ آئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف مل گیا اور احتساب عدالت سے بھی ریلیف مل گیا۔ اب اسلام آباد پہنچیں گے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف، اور اسلام آباد سے پھر لاہور جائیں گے، جہاں مینار پاکستان پر نون لیگ کی جانب سے بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کمپین تو بڑی چلائی گئی ہے، رانا ثناء اللہ، مریم نواز، حمزہ شہباز، سب نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو نون لیگی اور پنجاب جو ہے وہ کس طرح کا استقبال کرتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔